सच रहता, ये नौटंकी नहीं ना करता। कागज पत्थर है बोलता, बहुत इतिहास से बोलता तो जाता ना कोर्ट कचहरी के यहाँ पर। अच्छा हटा, हम नहीं है मान लिया जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट क्या बोला उन लोग को? खारिज हो गया। तो उसको भी जानना चाहिए हाईकोर्ट का जज से भी बड़ा अगर यदि जो बोलने वाला महतो समुदाय कुर्मी समुदाय का तथाकथित अगुआ है तो इससे हास्यास्पद कोई चीज़ नहीं हो सकती। एक तरफ कुर्मी समाज ने प्रेस वार्ता कर जो है अपनी पीड़ा बताई है और एसटी में शामिल होने को लेकर आने वाले दिनों में जो वार्ता होने जा रही है केंद्र सरकार से वह किस नतीजे पर निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा ने क्या कुछ सवाल पूछे हैं और क्या कुछ उन्होंने विरोध प्रकट किया है इस पूरे मामले को लेकर, आदिवासी में शामिल होने को लेकर कुर्मी समाज को, यह कुछ देखिए। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जिस तरीके से रेलवे रोका गया, कुर्मियों जो कह रहे हैं बार बार एसटी में शामिल करने को लेकर, कुर्मी समाज के जो नेता हैं शीतल ओधार जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा गीताश्री उरांव को चुनाव लड़ने हैं, इसीलिए जो है वह समाज को एकजुट कर रहे हैं और हम लोग को शामिल होने नहीं देना चाहती है। हम लोग का नौकरी मकसद व्यक्ति हूँ ही, इसमें कहाँ से। मैंने तो 2009 में भी लड़ा था, 14 में भी लड़ा था, है ना। फिर 19 में जो भी परिस्थितियाँ बनी, मैं तो सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति हूँ ही, इसमें कहाँ से कोई ना मुझे इनकार है। और सब लोग जानते हैं मैंने कभी इन सब बातों से कोई गुरेज नहीं रखा। तो ये अजीब सी बातें हैं, इसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। वो सबको पता है कि चुनाव लड़ना है क्या, मैंने पहले नहीं लड़ा क्या। तो मगर जो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज के ख़िलाफ़ में जा रही हैं, तो जहाँ बातें आवाज़ अपनी उठानी होगी मैं ज़रूर उठाऊंगी, डट के मैं सामने भी खड़ी रहूँगी और जो है अपनी बातों को है सरकार तक पहुँचाने का भी काम करूँगी कि जो असंवैधानिक चीज़ों को अगर उन तौर तरीक़ों को अगर संरक्षण दिया जाता है तो इसका जो है खामियाजाना जो आदिवासी जवाब अपना जवाब जो लोकतांत्रिक तरीके से दिएगा उसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जितना आदिवासी समाज का है उतना कुर्मी समाज का भी है, चाहे निर्मल महतो हो, रघुनाथ महतो, ये सब ने भी अपना कब मना किया। लोग आए हैं और रहे हैं, वही तो क्या है ना, जियो और जीनो दे। सरकार ये आदिवासियों ने तो कभी भी रोक टोक नहीं की। आप दूसरी जगह में चले जाइए ना, वहाँ पर किस तरह से आपको सीमित किया जाता है। आदिवासी समाज ने दूसरों के लिए भी जगह बनाई, उनका भी मान सम्मान का ख्याल रखा। मगर ये उसके यहाँ पर ये गलती हुई है कि लोग बाहर से जो लोग आते गए उन्होंने अपना जो इस तरह से कब्जा यहाँ पर जमाते गए हैं और हमें ही नीचा, जबकि हम ही इस देश के असली मालिक हैं, हमें ही नीचा समझते हुए पीछे ढकेलने की हमेशा कोशिश की गई है। और जब ये जो 1913 का जो गैजेटर की जो बात करते हैं ना, लहराते हैं, उससे पहले का और उसके बाद का भी वो ज़रा देख ले कागजात, जो उसमें कहीं पर भी आदिवासी उसमें शामिल नहीं है। बल्कि इन्होंने तो खुद ही जो 1913 का जो आया था तो इन्होंने पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके और जो उसको फिर ट्रांसफ़र किया गया कोलकाता हाई कोर्ट में, तो उसमें ये डिसमिस करने का कि हमें सूची से बाहर निकाला जाए क्योंकि हम उच्च जाति के छत्रपति शिवाजी के हम वंशज हैं। ये बातें इनके जो हैं जो इनके ही समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे, धनंजय महतो ने कहा है इस बात को, उन्होंने ये अर्जी डाली थी। तो उसके बाद ये गायब हो गए। अब ये नेहरू जी के ऊपर लाछन लगा रहे हैं कि इन्होंने वादा किया था, तो आर्काइव से निकाल के वो दिखा देना, सब तो मिनट्स रिकॉर्ड होता ही है। अगर उन्होंने ऐसा, प्रधानमंत्री ने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो वो फिर सामने लाया जाए। क्योंकि 1950 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर निकला था जिसमें सभी जाति समुदाय जैसे SC ST OBC का जो सूची निर्माण हो रहा था, तो इनको पिछड़ी जाति में रखा गया था। वे 1950 की बात थी जब ये बात हुई थी। तो 1955 में दोबारा क्यों डाला गया है इनको काका कालेरकर कमीशन के द्वारा। उसके बाद 1972 में मंडल कमीशन के द्वारा क्यों डाला गया दोबारा। इन्होंने कभी कोई विरोध नहीं किया है, इनकी कभी कोई ऐसी बात ही नहीं थी। ये सारा दृश्य और ये सारा कुछ जो बदला है वो है झारखंड के बनने के बाद। झारखंड से ठीक बनने के ठीक 4 साल पहले तो 1996 में इन्होंने सदन में विरोध किया था पेशा नियमावली जो उसका प्रारूप का, कि अनुसूचित क्षेत्रों की ही जब बात हुई थी कि उसमें व्यवस्था में आदिवासियों को प्राथमिकता देगी, इसका जोरदार विरोध किया था इन्होंने। ये इससे इनकार भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड में चला जाता है ना सारी चीज़ें। और फिर जो है
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे ये लोग इस बात को, जबकि उनका खारिज हो गया था वहाँ पर। अब मैडम क्या अब जो वार्ता होने वाली है, इन्होंने कहा है कि जब तक लिखित नहीं मिलेगा या जो भी है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार से बात होने वाली है, क्या करती अगर दिया है जाता है तो फिर आगे आप लोग नहीं, हम लगातार अपना विरोध, अपनी बातें समाज, आदिवासी समाज अपनी रख रहा है। सरकार तक ये बातें जा रही हैं, और वो अगर इसके बावजूद भी अगर हमारे विरुद्ध में ये फैसले आते हैं जो इनको इंक्लूड करने के लिए, तो फिर उसके बाद में हम लोग भी जो है अपना जो रुख जो अपनाएंगे वो सभी देखेगा। वो केंद्र सरकार भी देखेगी जिनका भी मौन समर्थन है, और राज्य सरकार भी अगर किसी बात से अगर अपने आप को विवश पा रही है तो वो भी समझे इस तरह का दुराव जो इतने दिनों तक जो एक परिपाटी चल रही थी उसको ज़बरदस्ती यही लोग ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि इतना समझते हुए भी कि आदिवासी समाज इनका विरोध कर रहा है। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम पीछे भी नहीं हटने वाले हैं, हम विरोध लगातार करते रहेंगे इनका, क्योंकि जिस दबंगई से जिस तरह से इनका व्यवहार और भेदभाव का जो व्यवहार रहा है, आचरण रहा है, वो आदिवासी समाज देख चुका है, वो भूला नहीं है। और इसीलिए किसी से ये हजम नहीं हो रहा है कि ये हमारे जैसे हैं। इतने सारे समुदाय हैं, सबने सामंजस्य बना के चले हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर किसी को किसी से नाराज़गी होती है तो थोड़ी दूरी बना लेता है, मगर लोग उलझते नहीं हैं आपस में। कोई आदिवासी समाज आपस में उलझता नहीं है, मगर ये लोग जिस तरह से उलझने के लिए तैयार हैं, ये कहते हैं हम सरकार से मांग कर रहे हैं, तो हम भी तो बोलेंगे ना, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि ये लोग नहीं हैं, हम लोग इनको अपने जैसा नहीं मानते हैं। ये कहीं से भी, ना संस्कृति से, ना ये परंपरा से, ना विचार से, ना आचरण से, कहीं से भी हमारा तालमेल इनके साथ नहीं बैठता है, समानताएं नहीं हैं, तो हम क्यों कर इनका विरोध ना करें। ये हम भी सरकार से भी हम सवाल करते हैं, उन तक हम बात पहुंचाते हैं, तो फिर जो है हम इनका भी विरोध करेंगे। जिस तरह से दबंगई वाला इनका रवैया है, शोषक वर्ग की तरह इनकी परिभाषा आदिवासी समाज के दिमाग में है। अभी तो ये बोल रहे हैं कि हम ही ने, हमको क्या बोल रहे हैं कि उरांव कब आए या मुंडा कब आए। हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता में तो सभी थे, वहाँ से जब आर्यन आए और उन्होंने ठहरना शुरू किया तो सब अलग अलग भूभाग में चले गए, फिर वापसी की अपने अपनी जगह बनाते हुए। तो ये हमें ना समझाएं, हिस्ट्री ज्योग्राफी बस इनके ही उसके बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ पर भी लोग हैं, हम लोगों ने भी देखा पढ़ा समझा है, और बहुत सारी, मेरे पास तो एक किताब ही है जिसमें मुंडा का ही क्षेत्र ये पूरा बताया गया है, और उसमें भी बाकी लोग जो यहाँ पर अपने अपने कैसे उन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई, तो सबने एक दूसरे के लिए जगह दी, बनाया सबने, किसी ने किसी का विरोध नहीं किया। तो ये थी गीताश्री उरांव जिन्होंने कहा कि पुरजोर तरीके से जो है विरोध किया जाएगा, चाहे किसी भी स्तर से हो। अगर ये लोग केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं, रेल रोक सकते हैं, तो आदिवासी समाज भी सड़कों पर उतर के विरोध कर सकते हैं। अजय जी मानते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि जो है आंदोलन में या देश की आज़ादी में, झारखंड अलग होने में, महतो समाज, कुर्मी समाज का भी आंदोलन में जो है हिस्सा है, तो वो अब हक अधिकार के लिए सड़क पर, रेलवे ट्रैक पर रेल रोक रहे हैं और मांग का अधिकार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, मांग का आंदोलन करना, अपने हक अधिकार का आंदोलन करना, ये गलत नहीं है, लेकिन किसी का जाति में घुसना, धर्म में घुसना, ये गलत है। मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज, महतो समाज जो भी है, अपने हक अधिकार की बात करें तो मैं उनका समर्थन देने को अभी भी तैयार हूँ, लेकिन किसी का जाति में घुस करके आप उनके अधिकार को छीनने की बात कर रहे हैं, ये कहते हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे महतो समाज हो, कोई भी हो। देखिए, हम साफ तौर से जानते हैं कि आपको अधिकार मिला गया है, केंद्र किस सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा आपको जो अधिकार मिला है, उस अधिकार को आप बढ़ाने की बात करें। आप बढ़ाने की बात करें, स्वागत है, हमारे आदिवासी को भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप आदिवासी बनकर आदिवासी को शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, जो उनका अधिकार मिल रहा है आदिवासियों को, उस अधिकार को सिर्फ और सिर्फ छीनने के लिए, लूटने के लिए ये आदिवासी बनना चाह रहे हैं। अरे आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? आप बताएं तो सही। आप कुर्मी है, महतो है, तो बताएं ना आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? आप आदिवासी बन के क्या करना चाहते हैं? क्या जो आप कुर्मी रह के नहीं कर पा रहे हैं, चाहे महतो हो को नहीं करने पा रहे हैं, आप कुर्मी महतो को तो बताइए तो क्या कर नहीं पा रहे हैं? आदिवासी बनिएगा तभी कब कर पाइएगा? ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो कहावत है ना कि डकैत जो होते हैं दूसरा को लूट के खाते हैं, उसी प्रकार से ये लोग दूसरा को लूट के खाना चाह रहे हैं। मैं अभी भी उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आप आदिवासी बन रहे इसीलिए आपको मैं विरोध करता हूँ, नहीं तो अन्यथा मैं ऐसा विरोध नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी झारखंडी है, झारखंडी भाई हैं हमारे, आप अपने हक अधिकार की बात करें तो मैं अपने साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अगर आदिवासी बनने की बात करेगा तो मैं दिन और रात आपका विरोध करूंगा। तो क्या जिस तरीके से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे रोक रहे हैं, बातचीत के लिए उनको समय दिया गया है, आप लोग भी सड़कों पर उतरेंगे? एकदम।
अगर आदिवासी बनाने की प्रयास होगे सरकार की तरफ से तो हम भी उसका विरोध करेंगे। लेकिन अभी तक चाहे टीराय का रिपोर्ट हो, चाहे और भी जितने रिपोर्ट होती है, सारा रिपोर्ट में उन लोगों को नेगेटिव गया है उनके द्वारा। उनको आदिवासी से कहीं से कोई भी एंगल से आदिवासी बनने का कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है। तो हम लोग इसी तरह से अभी थोड़ा शांत है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से अगर आदिवासी बनने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग पूरे झारखंड नहीं पूरे देश बंद करने की बात करेंगे और ट्रेन नहीं हवाई जहाज़ भी रोकने का काम करेंगे। तो ये थे अजय तिर्की। इन्होंने कहा है अगर कुर्मी समाज ट्रेन रोक सकते हैं तो आदिवासी समाज हवाई जहाज़ को भी रोकने का काम करेंगे और पूरे देश में जो है आंदोलन होगा और इसको लेकर जो है सरकार को कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि कुर्मी समाज की जो वार्ता की जा रही है होने वाली है केंद्र सरकार से, उस पर क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाती है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।